डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना है। जी असलम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। और सचवाला जी क्या हाल है? जी जनाब, फरमाइए क्या कहेंगे। अभी जो है एक भाई साहब आए थे, इससे पहले थोड़ी बात उनकी मैंने सुनी थी। तो कह रहे थे आधे मोमिन हैं और आधे जो है नॉन मोमिन। जैसे आप लोग जो बात करते हो ना, मुझे लगता है कि आप लोग जो सोचने का जो तरीका है और जो लेवल है वो बहुत सुपरफिशियल है, इसीलिए आपको कुरान की एक लाइन नहीं समझ में आती। अच्छा अच्छा। हाँ, आप जब तक आपकी जो एनालिसिस है ना वो डीप लेवल पे नहीं जाएगी, आप एक कुरान चाहे आप 2000 साल पढ़ लें कुरान को, एक लाइन नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, आप समझा दो ना भाई, आप समझा दो, चलो जाने दो, और तफसील से मत बोलो, समझा दो बस। तो चलिए कोई ऐसी एक लाइन समझा दो, एक मिनट, एक आयत जो समझ में आई वो समझा दो। कुरान की कोई ऐसी एक आयत लेके आइए जो आप बताइए कि इसमें हमको ये प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं। भाई आपको जो भी समझ में आया उसमें से एक लाइन समझा दो आप। सवाल ये है ना हामिद भाई, सवाल ये है कि आप पहले आपत्ति बताओगे ना कि इस लाइन में मुझे ये आपत्ति है, मैं बताऊंगा वो आपत्ति कैसे, वो चीज गलत है, और मतलब जो आप बोल रहे हो वो गलत है, और इसमें तो क्या चीज सही है और कैसे उसको आप कौन है? अरबी के एक्सपर्ट है, आलिम है, कौन है आप कैसे बताओगे? देखिए, किसी भी बात के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है। आप आलिम एक क्या कर सकता है कि ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद जैसे अरे आप ये कहें कि ट्रांसलेट करने वाले को आलिम कहते हैं, ट्रांसलेशन करने वाले को आलिम कहते हैं, ये आपका किसको आलिम कहते हैं? तो आप बताइए, ट्रांसलेशन करने वाला आलिम कहलाता है? कौन होता है आलिम भाई? आपको ये भी, अरे भाई मुतरजिम कहते हैं उसको, आलिम नहीं कहते। ट्रांसलेशन करने वाले को मुतरजिम कहते हैं, आपको इतना भी नहीं पता, और आप यहाँ आए कुछ बताने के लिए। आपको ये भी नहीं मालूम कि ट्रांसलेशन करने वाले को क्या कहते हैं, उसको आलिम कहते हैं। जाइए जाके मदरसे में पूछिए कि आलिम क्या होता है, मुतरजिम किसे कहते हैं। आप गलत उसमें जा रहे हो। मैं उस पूरे कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आलिमत की कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो पूरे हदीस की मालूमात रखता है या कुरान की मालूमात रखता है, ये मतलब नहीं है। हम कुरान की बात कर रहे हैं। 10 लोग बैठे हैं, ये इसको आप ये आयत पढ़िए और इसका आयत का मतलब बताइए क्या लिखा है इसमें। जी, आयत का मतलब समझने से आप ना आलिम हो जाओगे ना कुरान को समझ पाओगे। ये आयत में क्या लिखा है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, हिंदी में भी है। अब इसको पढ़िए, इसका मतलब बताइए। चलिए। अरे मैं तो अरबी में थोड़ा बहुत पढ़ ही लूंगा। वल्लज़ीना यफ़ऊना में क्या है? आप बताइए इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है बताइए। सवाल फिर आप सचवाला जी गलत जगह जा रहे हो। आपने कहा कि कुरान आप जानते हैं, आपने कहा कि हम कुरान को नहीं जानते, तो आप जानते हैं तो बताइए क्या लिखा है। मैं तो वही बता रहा हूँ, आप कुरान को सिर्फ ट्रांसलेशन जानते हैं। आप अरे मेरे भाई, आप जो जानते हैं बताइए ना। नहीं होता है। अरे यार, आप फालतू की बहस करते। आप जो कुछ जानते हैं इस आयत का मतलब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम नहीं जानते, ठीक है, हमको बाजू रखो। आप जानते हैं तो बताइए, ये आयत सामने रखिए, पढ़िए इसको, इसका मतलब बताइए। आप कुरान का मतलब समझ लेने से आप नहीं समझ सकते। आप समझाइए ना भाई, आप समझाइए, बताओ ना आप बताओ क्या लिखा हुआ। अभी सुनिए, अभी मैं बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैं आपकी एक स्क्रीन देख रहा था, थोड़ी देर में ये आयत सामने रखी है। एक मिनट में शैतान का ये आयत सामने रखी है, इसका मतलब बताइए, बस बात खत्म। ये आयत सामने रखी है, इसका मतलब बताइए। जी, मोहम्मद असलम साहब ने कहा कि आप बताइए प्रॉब्लम कहाँ है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सामने स्क्रीन पे है ना भाई, बताते क्यों नहीं? एग्जैक्टली वही मैं भी कहना चाह रहा था। अभी सबसे पहला इनका ओपनिंग स्टेटमेंट यही था कि आपको किस आयत में, किस लाइन में आपको दिक्कत हो रही है, बताइए। कोई भी एक आयत रखो, तो हमने एक ये आयत रखी, इसका मतलब बताइए। जी पढ़िए, पढ़ के बताइए। जो ट्रांसलेशन करना है वो तो ट्रांसलेशन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, सब कुछ है। आप पढ़िए, आप पढ़ के बताइए। इस आयत में एतराज बताइए अपना। दुनिया का हर इंसान अगर उसकी एनालिसिस मतलब ये मान के चलिए डिफरेंट होती, कोई थोड़ा सोचता है, कोई ज्यादा सोचता है, कोई डीपर सोचता है। आप जब ये बता दीजिए ना कि जैसे किसी को मारना, 2 झापड़ मारना सही है कि गलत है, किस लिए मारा, क्या ये हर आदमी सोच सकता है। इसमें कोई लैंग्वेज का मतलब नहीं है। लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन एनालिसिस आप अपने लेवल पे करोगे। तो आपके पास पहले से दिमाग है, जो आपने देखा हुआ है, जो आपके माइंड में बना हुआ है, उस हिसाब से। क्या यार तुम आदमी हो क्या हो यार तुम?
किधर की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, यहाँ मुद्दा क्या चल रहा, ये सामने ये आया तो आयत अगर इसको सामने पढ़ है लेंगे, स्क्रीन पर, ये इसको हाँ। पढ़िए और इसका मतलब बताइए। अगर आप आपको इसको नहीं कंप्लीट पढ़ते है तो मैं आजादी आपको दी गई स्टूडियो है। से बाहर कर दूंगा। मैं आपको ले रहा हूँ, आयत पढ़िए, इधर उधर की बात मत कीजिए। आप लोग कितनी बचकानी बात करते हो यार, समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं सबूत कीजिए, मैं अरबी नहीं जानता। अरे अरबी नहीं जानते तो हिंदी जानते, इंग्लिश तो जानते ना, इंग्लिश पे पढ़ के बताइए। इंग्लिश जानते हैं ना आप अरबी नहीं जानते, उसके बगैर ही आप अरबों की गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, आप करते रहे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में लिखा है, हिंदी में लिखा है, इसी में भी पढ़ के हमको इस आयत का मतलब बताइए। पूरी छूट है भैया आपको, कंप्लीट टोटल फ्रीडम दे रहा हूं, टोटल फ्रीडम। आप अरबी नहीं जानते तो उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। इससे बड़ी फ्रीडम और क्या हो सकती है भाई? इससे बड़ी क्या फ्रीडम है बताइए? जो मर्जी आप पढ़िए, उसको पढ़ के इसका मतलब बताइए। जी चलिए। सचवाला जी, जो बात मैं कहना चाहता हूँ आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, मैं तो ना समझ भाई, आप समझदार हैं, आप समझाइए ना। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 1 मिनट टाइम दीजिए। आपके सारे सपोर्टर नॉन मुस्लिम हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि इस्लाम में वो गलत, ये गलत, वो क्या वो कुरान समझते हैं कि अरबी समझते हैं कि उसका ट्रांसलेशन समझते हैं? वो अपने लेवल पे वो आइडिया कैसे बनाते हैं? इसका मतलब उनके पास दिमाग नहीं है ना, वो कोई चीज समझ नहीं सकते। ये जरूरी नहीं है कि अगर आदमी अरबी नहीं जानता है तो कोई चीज सोच ही नहीं सकता। अरबी का अरे उर्दू में पढ़ो भाई, अरे हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो यार, जो मर्जी पढ़ो यार। ये इस आयत का मसला हल तो पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ने से कुछ नहीं। तुम में से जो पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा है, इसमें आप पढ़ के बताओ। वफात पाएं और पीछे हाँ जी, उसके बाद बीवियां छोड़ रहे हों, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक में वो ये वसीयत कर जाए, वसीयत कर जाए कि 1 साल तक उनको नान व नफका दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाएं। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करें उसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब, इक़्तिदार रखने वाला। और हो गया है पूरा सेंटेंस। जी चलिए। अच्छा जी बताइए अब इसमें अच्छा इसमें क्या कहा गया? वसीयत किसने करना है? अब आप ये छोड़ दीजिए, आप कोई एक आयत लेके आइए, उसमें आप प्रॉब्लम बताइए अपनी, ये प्रॉब्लम है। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा भाई, हमारे समझा दो इसको प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते भाई, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, सर दुख रहा हमारा, आप समझा दो इसमें से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पहली बात, 1 मिनट, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलिम नहीं तो मैं कोई चीज सोच नहीं सकता। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं सामाजिक स्तर पे सोच सकता हूँ। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं भाई, सुन तो लो जरा। इस आयत में जो लिखा है कि तुम में से जो लोग वफात पाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हों तो उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक में वसीयत कर जाएं। तो अब ये वसीयत मरने से पहले करना है या मरने के बाद करना है? कब करना है? कब करना है जी? कब करना है? वसीयत मरने से पहले होती है, बाद में थोड़ी होती है। अच्छा, वसीयत मरने से पहले। अब उसको कैसे मालूम कि जो है वो मरने वाला है उन्हें, और फिर जो है उसको 1 साल तक अपनी बीवी को घर से नहीं निकालना? अरे किसको नहीं पता यार कि मर रहा है? जो आदमी हमेशा इसके लिए दुनिया में थोड़ी आया है। कोई ऐसी डिजीज होती है, मर जाएंगे, बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग बचे रहते हैं। अच्छा, आपने अपनी बीवी के लिए वसीयत लिख दी, नहीं लिख दी? लिखी नहीं लिखी? आपकी जिंदगी लिमिटेड है इस समय। अरे भाई, आपने वसीयत लिखी नहीं लिखी? क्योंकि अरे यार, ये कुरान आपको हुक्म दे रहा है ना। ये आज भी बहुत से लोग जब उनको कोई ऐसी डिजीज होती है, उनको एहसास होता है कि हमारी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट चल रहा है, हो सकता है ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं है भाई। मरने वालों से एड्रेस है, यानी वफात पाए, फौत हो जाए, यानी जो लोग वफात पाए और पीछे छोड़ रहे हैं अपनी बीवियां, इसका मतलब वो क्या है? पीछे नहीं। आपकी बीवी तो अभी आपके आगे है ना, पीछे नहीं है। वफात पाने वाला पीछे छोड़ता है। आपकी बीवी आपके पीछे नहीं है, आपके सामने, आपके साथ है, आपके आगे है ना। पीछे कहाँ है? वो आपके साथ है। यहाँ बात वो नहीं हो रही। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो है जो लोग अभी जो है मतलब बूढ़े हो गए हैं तो अपनी बीवियों के लिए ये वसीयत करो, ऐसा नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि तुम में से जो लोग वफात पाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हैं तो उनको क्या करना है कि अपनी बीवियों के हक में वसीयत करना है, तो ताकि उनको 1 साल तक नानो नफका देना है और घर से नहीं निकालना।
अब ये कैसे करना मुझे बताइए, कैसे करना है प्रैक्टिकली, कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? इसके लिए, इसको समझने के लिए इससे पहले क्या आयत लेकर क्या करना? अच्छा, इससे पहले क्या आयत निकालो भाई, इसको समझने के लिए इससे पहले वाली आयत देंगे। चलो इससे पहले वाली आयत निकालिए अब्दुल हमीद साहब। ये 39। अच्छा, ये 40 के बदले में, अच्छा, फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। इसका मतलब है कि बदअमनी की हालत हो तो ख्वाह पैदल हो ख्वाह सवार, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, और जब अमन मैसर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखा दिया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ है। ये आयत आ गई इससे पहले वाली। अब क्या करना है? अगर तुम खौफ की हालत में हो हाँ। तो क्या लिखा है, प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर नहीं तो ये जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज कोई आयत आई हो, इसका कुछ न कुछ। अच्छा, कौन सी आयत आप बताइए भाई? अरे भाई आप बताइए कि इस आयत की आपने पहले, अच्छा उससे पहले ये 38। हाँ, अच्छा ये 38 आ गई। अच्छा, इसमें लिखा है हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। अपनी नमाजों की निगहदाश्त रखो, खुसूसन ऐसी नमाज की जो महासिन सलात की जामिया हो, अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फरमाबरदार गुलाम खड़े होते हैं। जी, इससे पहले वाली आयत है। अब वो आयत हमें समझाइए। नहीं तो ये बात ये नहीं, जो वो आयत आई है कुरान का जो है ना, वो तरतीब पूरी कुरान पढ़ेंगे आप तब समझ में आएगा। अच्छा, पूरी कुरान पढ़ना है, वो एक आयत पढ़ने के लिए पूरी कुरान। अच्छा, कौन सी आयत? ये 240 बात कर रहे हैं आप। अच्छा, हम बचकानी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बताइए ना भाई। आप भाई डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं आप, हम तो खैर जाहिल, हम नहीं जानते, हम आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप मानने वाले हैं ना, इसलिए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो आयत 240 की है हमने आपके सामने रखी, आपने खुद उसको पढ़ा और आपके पल्ले नहीं पड़ी वो, तो आपके पल्ले नहीं पड़ी तो आपने कहा इससे पहले वाली आयत में जाओ, हम उसके पहले वाली आयत में गए। फिर आपने कहा कि उससे पहले वाली आयत में जाओ, हम उससे पहले वाली आयत में चले। अब क्या करना क्या है? फिर आपने कहा कि पूरे कुरान को पढ़ना है। अरे यार क्या करेंगे यार, अब पूरे कुरान को पढ़ना है। अब आप सुनेंगे ना पूरी बात, आप सुनेंगे ना पूरी बात? हाँ सुनाइए। पहली बात तो जो मैंने उस आयत का मतलब था वो मैंने पहले बता दिया है। अच्छा, क्या मतलब है भाई? क्या मतलब क्या है? उन्हें मरने के बाद वसीयत कैसे करना है ये बताओ। उन्हें मर गया अब वसीयत कैसे? अरे लिखा जो अपनी बीवियों को छोड़े, पीछे छोड़े, तो पीछे कौन छोड़ता है? आदमी मरने के बाद ही छोड़ता है ना भाई। हाँ। अगर जिंदा है तो उसकी बीवी उसके साथ में होती है। अगर आदमी जिंदा है तो उसकी बीवियां उसके साथ होती ना। पीछे छोड़ने का मतलब ये कि उन्हें मर गया। यहाँ पर वफात का लफ्ज आया है ना, वफात का लफ्ज आया है। तुम में से जो वफात पा जाएं और पीछे अपनी बीवियां छोड़ जाएं तो उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक में क्या करें? वसीयत करें। तो कब करें ये वसीयत? कौन करेगा? कब करेगा? कैसे करेगा? बताइए। वो तो इंसान मर गया, अब ये वसीयत कैसे करेगा भाई? कैसे करेगा? वसीयत मरने के पहले होगी ना, वसीयत बाद में कहां लिखा होता? अच्छा, लिखा है ना यहाँ मरने के बाद। अरे यहाँ मरने की बात आ गई ना भाई। यानी इसमें यह नहीं कहा गया कि जो लोग बूढ़े हो जाएं तो अब अपनी औरतों के लिए वसीयत करो, ऐसा नहीं कहा गया। जो मर जाएं एड्रेस ही उनको कर रहा है, जो तुम में से लोग मर जाएं उनको एड्रेस हो रहा है, उनको एड्रेस हो रहा है भाई। और बीवियां बाद में पीछे छोड़ी हुई हैं। नहीं, बीवियां छोड़ने का कई वजह होती है। एक होता है कि इंसान जिंदा है। एक मिनट सुनिए। एक कंडीशन ये होती है कि इंसान जिंदा है, अपनी बीवी किसी ने तलाक दे दिया, छोड़ दिया। एक ही तलाक की बात नहीं हो रही भाई, तलाक की बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। मर गया, तलाक की बात कहां से आ रही? मर गया उन्हें वफात पा गया भाई, तलाक की बात नहीं हो रही। बोलने तो दीजिए। सवाल ये नहीं कि तलाक का एक मिनट ये जरूरी नहीं कि कहीं छोड़ने का मतलब तलाक बढ़ा सकता है और जो है छोड़ने का। अरे यार ये आयत में जो है वो बात करो, इधर उधर क्यों जा रहे हैं आप? यहाँ तलाक की बात ही नहीं हो रही, तलाक की बात नहीं हो रही। छोड़ने का क्या मतलब? अगर वो फौत हो गया भाई और पीछे आगे दिया है, और आगे दिया है, कहाँ है? कहाँ है? उसके बाद है, कहाँ है? छोड़ने के बाद पहले फौत है, उसके बाद वसीयत है। पहले वफात है, फिर वसीयत है भाई। वसीयत पहले नहीं है। छोड़ना वर्ड उससे पहले, सबसे पहले वर्ड छोड़ना है। छोड़ना का मतलब होता है कि आप छोड़। अरे छोड़ना नहीं है, जो छोड़े यानी वो मर गया, पहले वफात है उसके बाद छोड़िए ना, मतलब मर जाने के बाद, वफात के बाद भी छूट जाती है पीछे। दोनों कंडीशन में छूटती है।
क्या जो है, क्या इस्लाम है, क्या इस्लाम के मानने वाले यार, वाह वाह। सच सच वाला जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी जनाब। जो हमारे मोहम्मद साहब हैं, उनकी भी कोई वसीयत थी? नहीं, अब इनको, अब मैं वो इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना, आपने अपनी बीवी के लिए वसीयत की या नहीं की? वसीयत की नहीं की आपने अभी तक? नहीं की? बीवी के लिए वसीयत तो बीवी का तो ऑलरेडी है, जो हमारा है। क्या? अरे यहाँ पर हमारा एक बीवी साल का तो तक ही है, बच्चों का ही है, उसमें क्या वसीयत करना है? आपके कुरान की आयत ये कह रही है 1 साल तक नानो नफ्का देना है, उसको घर से नहीं निकालना। तो आपने ये वसीयत की या नहीं की अपने अब बीवी को? सवाल ये है कि आपको अच्छा, 1 साल तक नान नफका कौन दे रहा है? जो इंसान जिंदा रहता है, मर जाता है वो क्या देगा? अरे भाई, तो फिर ये आयत वही तो गलत पूछ है। रहे हैं ना आपसे। वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं ना भाई, यही तो मुश्किल है। ये इसमें नानो क्या नफ्का मुश्किल की है? बात, नाम जिंदा तो आप- आदमी मर गया ना, देगा, जो मर गया ना जिंदा असलम साहब, आप पूरी वही बात कर रहे जो हम कर रहे, लेकिन लिखा हुआ वो नहीं है जो आप बोल रहे। जो लिखा हुआ है लिखा अगर है तुम वो मर जाओ। उसमें क्या कर दिया गया है? एक मिनट सुनिए। जी, क्या कर दिया गया? दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया गया, इसलिए नहीं अच्छा, समझ पा रहे। एक कौन कंडीशन से होती है कि इंसान चीज़ों को जिंदा है, combine करे? जिंदा होने अच्छा के बाद भाई। किसी अपनी वाइफ को छोड़ देता है, उसके बाद उसको नाम नफका देता है। दूसरी अरे, चीज होता है अरे कि यहाँ वो- अरे मर गया अगर भी वो नहीं, मर जाता है, मर उसके गया। लिए वसीयत कर जाता है। दोनों अरे, बातों को अरे, एक लाइन में मर कर दिया गया। गया है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ये अच्छा, मोटी सी बात है, इसको वाह, समझने वाह, से क्या ऑटोमेटिक बात है यार। कुछ चीजें दिमाग खुद एड्रेस अरे करती है। भाई, यहाँ आयत में वो आदमी मर गया, उसके पीछे जो है अपनी वाइफ को छोड़ा, उसके बाद उसको वसीयत करना है। अब कुछ कैसे करना चीजों है को बताओ? समझने के लिए वर्ड मीनिंग पे नहीं जाते हैं।